को बुखार नहीं है तो स्कूल छोड़ाऊँ? बुखार है। तो उन्होंने मुझे फ़ाइल दे के मुझे वहाँ से भेज दिया कि ये केस अब यहाँ नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने कहा था कि इन डॉक्टर्स ने भी, मुझे सिविल वालों ने जवाब दे दिया, उन्होंने भी आगे भेज दिया। तो मैंने वीडियो में यही बात कही है। अगर कोई एक आधा हेटर्स आ जाता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सुबह को आज मैं स्कूल छोड़ने नहीं गई क्योंकि उसको रात से बुखार हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी बस मैंने चाय बनने के लिए रखी है और थोड़े से पापे लेकर आई हूँ। दोनों मिलकर चाय पापे से नाश्ता करते हैं। फिर इसको मैं लेकर जाऊँगी डॉक्टर के पास, इसकी मेडिसिन लूँगी। तो कल का दिन है, ये रेस्ट कर लेगा, इसकी तबीयत सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। 1-2 दिन में फिर इसको पीर से स्कूल भेजेंगे। अभी जल्दी बनाते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमारे चाय और पापे तैयार हैं। चाय मैंने बनाई है और साथ में पापे, इसको हो रहा है बुखार। तो मैंने इसको बोला है जल्दी से चाय पापे खा लो, फिर आपको ले जाऊँ, मैं आपको दवाई दिला दूँ। आपको बुखार नहीं है तो स्कूल छोड़ाऊँ? बुखार है। बुखार है। नाश्ता हमने कर लिया है गाइस। ये देखें सुभान का बुखार। सुभान बुखार कहाँ गया? मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर। कहाँ पे? यहाँ पे? तो बुखार कहाँ पे है? टमाटर। बुखार कहाँ है? मुझे बुखार है। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर। यहाँ पे? अच्छा चलें, उठो। आँख से भी पानी आ रहा है, आँखों से भी पानी आ रहा है। उठो, दवाई ला के दूँ। चलो डॉक्टर के पास। नाश्ता कर लिया ना, खिलौने रख दें, वापस आके खेलना है आपने। उठ जाएं। आप दवाई लेने नहीं जाएंगे ना, फिर मैं आपको स्कूल छोड़ाऊँगी। छोड़ के आऊँ स्कूल? नहीं छोड़ के आओ। नहीं छोड़ के आए, ऐसे बोलते हैं। नहीं छोड़ के आए। तो फिर उठ जाएं, फिर आपको दवाई दिलाऊँ। स्कूल नहीं जाना तो उठ जाएं। अगर आप दवाई लेने नहीं जाएंगे ना, मैं आपको फिर स्कूल छोड़ कर आ जाऊँगी। ठीक है? ये सारे खिलौने रखें इसमें। शाबाश, जल्दी करें। इसके अंदर, हाँ, इसको अंदर रख दें। चलें। मुझे भूत है, डर लग रहा है। कहाँ है भूत? ये बना था, अभी मैंने बनाया था फिर। अच्छा ये जल्दी रखें। उसके पास बड़े चढ़ते हैं। लड़के के पास? आपके पास भी तो बहुत सारे खिलौने हैं, देखें आपके पास भी तो हैं। चलें, उठ जाए। शाबाश। मेडिसिन दिलाऊँ आपको फिर। कल संडे है, कल भी आराम करना और उसके बाद फिर स्कूल पीर वाले दिन से जाना है। हाँ, कल भी छुट्टी है ना, फिर कल तक बुखार ठीक हो जाएगा। कल भी छुट्टी है। मैं तो टीका नहीं लगाऊंगा। क्या कह रहे हो? मैं टीका नहीं लगाऊंगा। टीका नहीं लगवाओगे तो बुखार कैसे ठीक होगा? है? मैं नहीं पीऊंगा। दवाई तो पियेंगे ना, नहीं पीऊंगा। फिर बुखार ठीक नहीं होगा, फिर स्कूल छोड़ाऊंगी मैं। आप दवाई नहीं पियेंगे, टीका भी नहीं लगवाएंगे, तो फिर मैं स्कूल छोड़ कर आ जाऊंगी आपको। स्कूल नहीं जाना ना? नहीं जाना, फिर दवाई लेनी पड़ेगी। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? उठ जाए, आ जाए, वरना बुखार ज़्यादा हो जाएगा। आंखों से पानी निकल रहा बार। उठो ना, उठो। दूध लेकर आई हूँ और सेवइयाँ भी लेकर आई हूँ। सुभान को सेवइयाँ बना के देती हूँ। अभी उसको मैंने एक नूडल बना के दिए। ज़िद कर रहा था कि मुझे नूडल खाना है शॉप पे, वहाँ उसने मुझे तंग किया है कि मुझे नूडल खाना है, नहीं खाना मुझे सेवइयाँ, बाद में खा लूँगा। कहता है कल खा लूँगा। फिर मैंने इसकी मेडिसिन ली है और इसको एक आज इंजेक्शन लगा, एक सुबह लगेगा। ये उसकी मेडिसिन है। ये है सेफिस्पिन, कैलपोल और साथ में ये भी दिए ज़ेट्रोफिन। और इसका केक लिया मैंने। सुबह मैंने 1-2 केक ले लिए थे और इसने वो 2 खाए मेरे ख्याल में। हाँ, 3 केक थे, एक ये रखा हुआ है, अभी नहीं खाया। तो मैंने भी एक इंजेक्शन लगवाया है। मैंने कहा आप बुखार का इंजेक्शन लगा दें, खांसी का, दोनों मिक्स करके लगा दें। तो मुझे जो है ना, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, नज़ले के साथ साथ बुखार भी बार आ रहा है। कैसे खा रहा है नूडल सुभान? सीधे हो जाए, गोद में रख लें। ठंडी हो गई है प्लेट, गोद में रख लें। अभी मैं कपड़े चेंज कराऊंगी आपके, और ठीक है? सुबह पहनाए थे ये वाले, दोबारा भी चेंज कराऊंगी आपको। सुबह पे मैं इसके कपड़े चेंज कराती हूँ और शाम में भी कराती हूँ।
ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, फिर धोए नहीं जाते हैं मुझसे। दूध अच्छी तरह से उबल चुका है और थोड़ा सा गिरा भी है, अभी मैंने वो साफ़ कर लिया है। और यहाँ एक दफ़ा पानी से इसको भी धो लिया मैंने। मुझे बोला था शॉप वाले ने इसको धो के आप डालना, वरना ये इसमें केमिकल होता है ना सेवइयों में, तो दूध फट जाता है। मैंने एक दो दफ़ा ऐसे बनाया था, फट गया था दूध, ऐसे ही बना लिया था, धोया नहीं था सेवइयाँ, तो इस वजह से फेंकनी पड़ी थी वो सेवइयाँ। तो डब्बे वाले दूध में बनाया था, जब भी ऐसे हुआ था फट गया था दूध। फिर मैं शॉप वाले से पूछा, मैंने कहा या तो फिर आपका डब्बे वाला दूध सही नहीं होता या फिर ये आप खुला लेकर आते हैं, ये भी सही नहीं होता। तो वो कहते हैं आप फिर कैसे बनाती है? मैंने कहा इस तरह से। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इसको आप एक दफ़ा पानी से धो के सब्र कर जाए, आपका मुँह धुलाऊँगी, हाथ भी, ठीक है, मुँह पे क्रीम भी लगाऊँगी, पाउडर भी लगाऊँगी, फिर आपको कपड़े चेंज करा के फिर ले जाऊँगी। अभी मुझे ये बनाने दें, आपके खाने के लिए कुछ बना लूँ। सेवइयाँ तो हमारी बन चुकी हैं, बस इतनी पतली उतार देती हूँ मैं। जब ये ठंडी होती तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। सिलेंडर बंद कर दूँ। यहाँ मैंने पानी रख दिया है, ये ठंडी हो जाएगी, इसी में ग्लास का हो गया। इसके ऊपर जाली लगाने से ये निकाल देती हूँ। थोड़े से बर्तन है, ये भी धो लेती हूँ, बस ये अंदर रख देती हूँ मैं। ये गाड़ी के साथ खेल रहा है। इसके कपड़े भी मैंने चेंज करा दिए, इसकी सेवइयाँ भी बना ली और अपने शहज़ादे बेटे को तैयार भी कर दिया। जी, ये लो, ऐसे नहीं बोलते, ये लें, ये रख दूँ? अच्छा ठीक है, मैं थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ सुबह, ठीक है, आप खेलें। तो जी व्यूअर्स, सुबह के लिए मैंने सेवइयाँ बना ली हैं। जब तक ये खेल रहा है मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ। माशाल्लाह से इसकी तबीयत में बहुत बेहतरी आई है। बाकी आप सब ने दुआ में याद रखना है, जैसे मैं आप सबको दुआ में याद रखती हूँ। तो वैसे भी आप सब मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं, मेरे बेटे के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। कुछ टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कुछ लोगों के, और कल भी मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट्स आया था, कहती कि सिस्टर आपकी इद्दत बनती है तो आप इद्दत क्यों नहीं करती? इद्दत तो ज़रूरी होती है करना। मुझे पता है सिस्टर, इद्दत करना ज़रूरी होती है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हफ्ते में 3 चक्कर तो मेरे सिविल के लग जाते हैं, मुझे जाना वहाँ ज़रूरी होता है, मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इलाज अपना यहीं पे छोड़ दिया तो फिर से मेरी कंडीशन वैसी हो जाएगी, मैं बिस्तर पे लग जाऊंगी। फिर मेरा खाना पीना इतनी मुश्किल से स्टार्ट हुआ, जो हल्की फुल्की सी ग़िज़ा 1-2 निवाले अगर मैं खा लेती हूँ तो वो भी मेरे हज़म ठीक से नहीं हो पाते, कि जब तक मेरा ऑपरेट नहीं हो जाता, मैं प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो जाती, तो मेरा खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पा रहा। तो ये मेरी मजबूरी है। कभी मैं खाना खा लेती हूँ, कभी 2-2 टाइम भूखे ख़ुद को गुजार लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने खाना खाया तो फिर वो मुझे हज़म नहीं होता, वापस मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो मैं संभाल के थोड़ा सा हल्की ग़िज़ा खा रही हूँ, ताकि जब तक कि मेरा ऑपरेट नहीं हो जाता तो मुझे दोबारा वो एडमिट ना कर दे। क्योंकि 10 दिन किस तरह से मैंने सिविल में गुजारे हैं वो मुझे पता है। पूरे 10 दिन मैं वहाँ पे एडमिट रही हूँ। मेरे साथ साथ सिस्टर अलग वो मजबूर हो गई थी, वहाँ मेरे साथ रहना नहीं चाह रही थी। पीछे मेरे बेटे का भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। मेरी अम्मी हर टाइम, मतलब वो भी, उनको शुगर का मसला है, उनका BP हाई हो जाता है, उनको बुखार रहता है हर दूसरे तीसरे दिन। का जो पहला ऑपरेट हुआ था गुर्दे का, तो वो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा उनको स्टिचेस आए थे सामने पेट की नाल से लेके बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी तक, वहाँ उनको इतना बड़ा कट लगा था। कितने उनको टाँके आए हैं वो मुझे ही पता है, या हमारा अल्लाह जानता है। वो किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रही है मेरी अम्मी, वो मुझे पता है। बस ऐसा है कि दवाइयाँ खा के धक्का इस तरह से, एक तो उनकी एज हो चुकी है और ऊपर से उनको इतने बड़े कट लगे हैं। अभी उनको ऑपरेट को 1 साल मुश्किल से हुआ है। वो ठीक से मतलब ना उठ सकती हैं ना बैठ सकती हैं। बार बार उनको यही शिकायत रहती है कि मेरी पसली में दर्द रहता है, मेरी पसली में दर्द रहता है। ऑपरेट वाला बंदा सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मतलब चलता तो वो ज़रूर है, चलता फिरता है, ज़िंदगी भी गुजारता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता, अधूरा हो जाता है। 3 ऑपरेट हो चुके हैं। एक मेरा बहुत बड़ा ऑपरेट हो गया था एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके बाद मेरा फिर जिगर का मसला बन गया था। जिगर का मेरा ऑपरेट हुआ है, वहाँ उन लोगों ने मेरी इतनी चीखें निकलवाई हैं, मुझे बेहोश भी नहीं किया था।
तो वो सेट होने के बाद कुछ टाइम गुजरा, फिर मेरा पित्ते का मसला हो गया, मेरा पित्ते का ऑपरेट हो गया था। पित्ते का ऑपरेट हुआ तो वो कह रहे हैं कि हमने सारा पित्ता निकाला है, तो अब आपको कोई भी मसला नहीं होगा। चंद साल गुजरे, 2 साल गुजरे, तीसरा साल लगा तो मुझे तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। फिर फैमिली डॉक्टर ने तो हमें पहले ही जवाब दे दिया था कि आप सिविल चले जाएं, आपका बेहतर से बेहतरीन इलाज वहीं हो सकता है, और प्राइवेट में आप ना ही करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो आपका बहुत पैसा लगना, पैसा इतना है लगा नहीं पाओगे, और यहाँ पे एक के बाद एक टेस्ट आपका होगा, तो आप इससे अच्छा सिविल चले जाएं। हमें उन्होंने सिविल भेजा, सिविल चले गए, वहाँ 10 दिन एडमिट रही हूँ। अच्छा खासा इलाज हुआ है माशाल्लाह। खाना पीना मेरा मतलब 10 दिन तो पूरे मैंने कुछ नहीं उन्होंने मुझे खाना दिया। 5 दिन तो घर में ही खाना पीना बंद हो गया था। वॉमिटिंग मुझे इतनी बुरी तरीके से हो रही थी। फिर 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल वालों ने मुझे नहीं खाने दिया कुछ भी, पानी का एक कतरा भी नहीं पीने देते थे। वो बोल रहे आपको दवाइयाँ लग रही हैं, ड्रिपें लग रही हैं, आप इन्हीं के साथ गुजारा करें, तो आपको भी खाना पीना नहीं दे सकते, मजबूरी है हमारी भी, हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से थोड़ी सी मुझे बेहतरी हुई, जॉइंटिस भी मुझे साथ साथ हो गया था। जॉइंटिस मेरा जब उन्होंने कैमरे वाला जो छोटा ऑपरेशन कहलाता है, वैसे तो उन्होंने कहा था कि छोटा ऑपरेशन होता है, लेकिन वो एक टेस्ट होता है जो मुंह के ज़रिए कैमरा डाल के वो अंदर जो लबलबा होता है ना, उसके अंदर वो नाली डालते हैं ताकि वो खुले और कचरा वगैरह साफ़ हो और उस जॉइंटिस ख़त्म हो उससे। तो फिर जैसे वो डाली उन्होंने, माशाल्लाह से बहुत तबीयत बेहतर हुई है, वरना आँखें बहुत पीली हो रही थी। जॉइंटिस उससे मेरा कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। फिर उन्होंने वहाँ मेरी थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा स्टार्ट कर दी, मतलब थोड़ा थोड़ा, इतना एक ढक्कन होता ना पानी का पिलाने के लिए, मुझे बोला बाजी को, तो वो स्टार्ट किए, थोड़ा थोड़ा हज़म होना शुरू हुआ है। तो जब मेरा खाना पीना बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे छुट्टी दी और साथ में मेडिसिन लिख कर दी। इतनी हार्ड मेडिसिन थी, वो मैंने खाई है 1 हफ़्ता। उसके बाद फिर उन्होंने मुसलसल हफ्ते में 3 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा तो ज़रूर बुलाया। कभी ये आपका रह गया टेस्ट, कभी वो रह गया, हमें आपके मतलब ये टेस्ट क्लियर करने होंगे तो सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में हर चीज़ में यही आ रहा है कि आपका पित्ता रिमूव किया था, तो वो मुकम्मल रिमूव नहीं हुआ। अब जब मैंने फैमिली डॉक्टर से पूछा तो वो कह रहे हैं अगर पित्ता मुकम्मल रिमूव ना हो तो थोड़ा सा भी रह जाए तो उसमें तो जहर फैल जाता है, फिर आप मर जाती है, आप ज़िंदा ना रहती, ये कैसे हो सकता है? पित्ता तो मुकम्मल रिमूव किया गया था। तो वो डॉक्टर अभी है भी नहीं, वो अमेरिका चले गए, जिनसे आपने प्राइवेट करवाया था। उन्होंने 70,000 फ़ीस ली थी हमसे, तो उन्होंने भी मतलब कोई तो कमी पेशी इसमें की है जो अब सामने आई है। तो उसके साथ साथ हड्डियाँ भी ये हो गई हैं। जब मेरी सिटी स्कैन रिपोर्ट में आई हैं हड्डियाँ, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पित्ते का भी मसला है, ये दोनों ऑपरेट मतलब एक ही दफ़ा एक ही ऑपरेट होगा, दोनों मसले उसी में ये सीनियर डॉक्टर हल करेंगे। मतलब ये केस हम नहीं लेंगे, हम ऐसे केसेस लेते नहीं हैं। हैंडल कर सकते हैं तो वो हम वही करते हैं, जो नहीं होते तो वो जो केस ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हम आगे सीनियर्स को भेज देते हैं, वो करते हैं। वो भी हमारी ब्रांच है, यहाँ से आपको थोड़ा सा दूर पड़ेगा, वो भी हमारी ब्रांच है, वहाँ पे सब कुछ वो भी फ्री होता है। तो आप वहाँ जाएं, इंशाल्लाह वो आपका अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। वो सीनियर डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, माहिर सर्जन है, वो सब कुछ तरीके से अपना देखेंगे, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे फ़ाइल दे के मुझे वहाँ से भेज दिया कि ये केस अब यहाँ नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने कहा था कि इन डॉक्टर्स ने भी मुझे, सिविल वालों ने जवाब दे दिया, उन्होंने भी आके भेज दिया। तो मैंने वीडियो में यही बात कही है। एक सिस्टर ने आके बैड कमेंट्स दिया था, खैर अगर कोई एक आधा हेटर्स आ जाता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुआएं करने के लिए। आज आप सबकी दुआओं की वजह से, अम्मी की दुआओं की वजह से अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ठीक भी हो जाऊँगी। बाकी आपके बैड कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं किसी के बैड कमेंट्स का जवाब नहीं दूँगी ना, उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊँगी, वो पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। जो मैंने एक आधी वीडियो बनाई थी बैड कमेंट्स पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं ना बनाऊँ अच्छा, क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो चंद ऐसे लोग आ जाते हैं जो, अगर आप लोगों को नहीं पसंद वीडियो ना देखा करें, कोई मसला नहीं है। आप कहती हैं कि व्यूज़ की खातिर ड्रामे पे ड्रामा, कोई शौक़ से जाके अपने कट नहीं लगवाता, ऑपरेशन नहीं करवाता, किसी को शौक़ नहीं होता। तो अगर आप कहती हैं व्यूज़ के लिए आते हैं, तो सिस्टर मैं एक बात कहूँगी, यूट्यूब पे जो भी आता है व्यूज़ के लिए ही आता है। कोई मजबूरी में आता है, कोई शौक़ से आता है, लेकिन सब आते हैं व्यूज़ के लिए। अगर आप वीडियो देखेंगी तो आपके व्यूज़ से मुझे फ़ायदा होगा, अगर नहीं देखेंगी तो मुझे इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। मेरा नसीब में अम्मा के घर लेके जाऊँ, अच्छा ठीक है। खैर इस मौजू पे फिर से बात करेंगे। बाकी अल्लाह ताला सिस्टर आपको सलामत रखे, आपके बैड कमेंट्स के लिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ नसीब करे। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी के लिए ऐसा दिन ना लाए जब उनको हॉस्पिटल का मुँह देखना पड़े। तो वो तो उसी को पता होता है जिसके इतने बड़े बड़े कट लग जाते हैं। मैं 3 ऑपरेट करवा चुकी हूँ, मुझे पता है मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, धक्का स्टार्ट दवाइयों से। फिर ये चौथी मरतबा मेरे लिए ऑपरेट अगर आ गया तो मेरा नसीब है। ये दुख सुख जो है ना,
अल्लाह पाक ने दिए हैं और ये काटने भी अल्लाह ताला नहीं है। बाकी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर आप लोगों को हमारा छोटा सा आज का ब्लॉग पसंद आया हो, हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरा शहज़ादा बेटा अल्लाह हाफिज़ करें। अब चलें 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 अच्छा चलें, अल्लाह हाफिज़ कर दें। लाफी मीठी पाई दें सबको। बोले जज़ाकल्लाह। निकाला